नाउ वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक कॉनिक सेक्शन मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। इसके पहले भी एक कॉनिक सेक्शन पे मैं प्लेलिस्ट में वीडियो डाला चुका हूँ, चैप्टर है सर्कल। आज हम बात करेंगे पैराबोला पे। और जितने भी कॉनिक सेक्शन है जैसे सर्कल हो गया, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, ये सब बनते कैसे हैं उस टॉपिक पे बात करेंगे। पैराबोला का 4 इक्वेशन होते हैं। 4 इक्वेशन का फिगर क्या होंगे, प्रत्येक फॉर्म पैराबोला 4 फॉर्मूला का इक्वेशन क्या होगा, और उसमें फोकस किसको बोलते हैं, डायरेक्ट्रिक्स, एक्सिस, लैटस रेक्टम, सारा डिटेल में आप लोग को बताने जा रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट यह कि कॉनिक सेक्शन का डिफिनीशन है क्या। तो कॉनिक सेक्शन का डिफिनीशन बोल रहा है एक सेक्शन कट ऑफ फ्रॉम ए सर्कुलर कोन। एक सर्कुलर कोन लेंगे और उसी में से कुछ पोर्शन पार्ट है ना, एक प्लेन से कट करना है। तो जो पार्ट निकलेगा प्लेन से कट करने पे उसे डिफरेंट टाइप के कॉनिक सेक्शन मिलेंगे। और प्लेन से मुझे कट करना है कोन को, तो किस एंगल में कट करेंगे उसके अकॉर्डिंग कॉनिक सेक्शन मिलेंगे। चलिए, तो अब क्या मैं कर रहा हूँ, कंसीडर करने जा रहा हूँ कि जो कोन ले रहे हैं, कंसीडर अ डबल राइट सर्कुलर कोन। दोनों तरफ से सर्कुलर कोन होना चाहिए ऑफ सेमी वर्टिकल एंगल। अब इसमें बात आएगी कि सेमी वर्टिकल एंगल होता क्या है। सपोज मान लिया आपको उसका अल्फा, फिगर से समझते हैं। केस 2 बनते हैं। केस फर्स्ट, प्लेन से मुझे कट करना है ना कोन को, तो इफ द प्लेन passes through the vertex O, यदि प्लेन को वर्टेक्स O से पास करवाएं तो फिगर देखते हैं किसका, डबल राइट सर्कुलर कोन का। मतलब एक पोर्शन इस टाइप का रहेगा, कोन बन गया, फिर नीचे में भी एक, तो ये डबल राइट सर्कुलर कोन हो गया। वर्टिकल एंगल क्या होगा, इसके सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करिए। ये जो एंगल होगा उसको बोलते हैं वर्टिकल एंगल। वर्टेक्स ओ होगा क्या, इसमें वर्टेक्स ओ इस ए होता है, तो इसके थ्रू अगर पास होगा तो क्या बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन ही बनेंगे। सिंपल बात है। तो क्या बनेगा, मेड ए स्ट्रेट लाइन। क्लियर। नाउ दूसरा केस लेते हैं। वर्टेक्स ओ से प्लेन पास हो रहा था, अब ओ से नहीं, कैसे, क्या बोलेंगे, इफ द प्लेन डज नॉट पासेस थ्रू द वर्टेक्स। केस 2, इफ द प्लेन डज नॉट passes through the vertex O। अब देखते हैं इसमें कि कितने सारे कंडीशन बनते हैं। फिगर ड्रॉ कर लूँ। चलिए, तो डबल राइट सर्कुलर कोन बना दिया। अब इसमें क्या है, वर्टेक्स O से नहीं पास हो रहा है प्लेन, ये तो डायरेक्ट्रिक्स है, सॉरी डायरेक्ट्रिक्स बोल दिया, ये वर्टिकल एंगल ना, प्लेन को ना मैं इस तरह से कर रहा हूँ, इस तरह से कट करवा रहा हूँ। तो ये जो पार्ट है यहाँ पे बनेगा, इस टाइप का एक सर्कल बनेगा। कब, जब ये प्लेन इसके साथ कितना एंगल बना है, देखिए ना यहाँ पे 90 डिग्री बना रहा है। जब थीटा क्या हो, 90 डिग्री हो, तो ये क्या बनेगा, सर्कल बनेगा। इसी तरह से प्लेन का दूसरा शेप अगर लें, थीटा कितना से कितना के बीच में लेना है, तो अल्फा से बड़ा लेना है और 90 से छोटा लेना है। तो उस केस में ये प्लेन के द्वारा किस टाइप का शेप मिलेंगे,
तो इलिप्स मिलेगा। और यदि थीटा इक्वल टू अल्फा हो, जितना अल्फा एंगल बना रहा है उतना ही थीटा लेंगे तो इस केस में पैराबोला मिलेगा। और एक लास्ट, यदि थीटा लेस देन अल्फा हो तो हाइपरबोला मिलेगा। सब सेम चीज़ था, चारों के लिए 4 फिगर बनता, टाइम लग जाते हैं। यहीं से इमेजिन करिए ये प्लेन एंगल थीटा 90 डिग्री, यानी ये 90 डिग्री बना रहा था तो सर्कल मिला। प्लेन को थोड़ा सा इस तरह से कर लेंगे, थोड़ा सा कर्व, तो इलिप्स बनेगा। जो आप ये कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए, ये प्लेन है, डबल राइट सर्कुलर कोन के साथ एंगल कितना बनाना चाहिए, अल्फा और 90 के बीच में, तब इलिप्स बनेंगे। क्लियर ना? चलिए अब नेक्स्ट हम लोग मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आते हैं, पैराबोला। यहाँ से आपका चैप्टर स्टार्ट होता है, तो ध्यान से देखिएगा, इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इंट्रोडक्शन पार्ट छूट जाने से बहुत सारा प्रॉब्लम आपको क्वेश्चन में फेस करने पाएंगे, तो मैं यही बोलूँगा अच्छे से इंट्रोडक्शन पार्ट देखिए। मैं सिंपल में बताते चलूँगा। पैराबोला को डिफाइन करूँ कैसे, तो ना मैं पहले डिफिनीशन लिख देता हूँ, आपको टाइम बचेंगे। अब डिफिनीशन क्या कर रहा है, सेट ऑफ पॉइंट इन ए प्लेन, एक प्लेन पे बहुत सारा पॉइंट होंगे और उसको एक सेट बना दिया, सच डेट, तो वो पॉइंट बनते हैं तो क्या बनाएगा, एक सेट अगर लेंगे पॉइंट का, तो सच डेट इस डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट, एक डिस्टेंस फिक्स पॉइंट ले लेता हूँ, फर्स्ट फिक्स्ड पॉइंट ले लिया, तो इस फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस जो होगा इज ऑलवेज इक्वल टू द डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड लाइन। तो एक लाइन भी लेना होगा, वो भी क्या है, ये फिक्स्ड लाइन है, चेंज नहीं होगा, अगर यहाँ पे है तो यहीं पे रहेंगे। तो एक ऐसा सेट लेंगे पॉइंट, जो सपोज मान लिया कि एक पॉइंट P है, तो ये फिक्स पॉइंट से जो डिस्टेंस है ये, और ये फिक्स लाइन से जो डिस्टेंस है ये इक्वल होंगे। उसी तरह से और भी सारा पॉइंट बनेगा। सपोज ये पॉइंट ले लेता हूँ Q, तो ये डिस्टेंस इक्वल होंगे। और मे भी एक ऐसा भी डिस्टेंस लेंगे, तो ऐसे 4, अब 2 3 1 4 लेंगे, ये और ये इक्वल, उसी तरह से ऐसे इस टाइप का बनेगा। ठीक है, तो इसको अगर ज्वाइन कर दूं तो कैसा बनेगा फिगर, देखिए डिफिनीशन से भी इस टाइप का बनेगा। ठीक है, और एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो बनाए थे, इसका क्या इक्वेशन आएगा वहाँ पे मैं बताने जा रहा हूँ। तो अभी इसको और जनरलाइज करूँ सिंपल वे में, ये फिगर कैसा बन के निकलेगा, ये फिक्स लाइन और ये फिक्स पॉइंट, फिक्स्ड लाइन, तो वो तो एक सेट पॉइंट का बहुत सारा, वो दूरी हमेशा क्या होंगे, इक्वल ही होंगे। सपोज ये और ये ले लिया, इसी तरह से ये और ये ले लिया, ये भी ले लेते हैं, और भी बहुत सारा बनेंगे। तो ये इसको डार्क कर दीजिए, ये क्या हुआ, पैराबोला हुआ। अब ये जो फिक्स पॉइंट था, इस फिक्स पॉइंट को ही क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। और इस फिक्स लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्ट्रिक्स। तो ये जो टर्म आ रहा है ना, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, ये सब रिमेंबर करने की बात है, क्योंकि आगे क्वेश्चन में फ्रिक्वेंटली बार ये सब टर्म आते रहेंगे। फिर वहाँ पे पलट के देखिएगा क्या कि थ्योरी में क्या था, डायरेक्ट्रिक्स किसको बोलते हैं, वो से पढ़ाई नहीं होता है, स्टडी। जब मैं बोल रहा हूँ कि ये इम्पोर्टेंट है, आगे काम आएंगे, तो इसको दिमाग में अभी बैठा लीजिए। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं क्या होता है, इसे नोट कर लीजिए इतना।
अभी तक हम लोग जाना कि ये डायरेक्ट्रिक्स होता है और यहाँ पे ये पॉइंट फोकस हो जाएगा, क्योंकि ये और ये डिस्टेंस क्या हो, इक्वल हो, यही डिफिनीशन था। अब बहुत सारा पॉइंट है तो उसको नहीं मिला रहा हूँ, गैदरिंग हो जाएंगे ना। अब एक ऐसा लाइन ड्रॉ करने जा रहा हूँ, क्या बोला हो, लाइन कैसे ड्रॉ करना है, जो फोकस से पास हो और डायरेक्ट्रिक्स पे परपेंडिकुलर भी हो। तो ऐसा लाइन बनाते हैं, देखते हैं कि होता है वो कंडीशन कि नहीं। हाँ, ये देखिए 90 डिग्री बन रहा है डायरेक्ट्रिक्स से और फोकस से पास भी हो रहा है। तो ऐसे लाइन को क्या बोलेंगे हम लोग, एक्सिस। तो यहाँ पे डिफाइन भी कर दे रहा हूँ, द लाइन पासेज थ्रू फोकस, फोकस से पास होना चाहिए एंड परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है ना। अब ये जो कोनिकल सेक्शन जो निकला, इस एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, यहाँ पे। तो इस पॉइंट को बोलते हैं हम लोग वर्टेक्स। तो कैसे डिफाइन करेंगे वर्टेक्स को, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, किसका किसका इंटरसेक्शन। तो ये कॉनिक सेक्शन निकल के आया तो उसको क्या बोले थे इसके पहले, पैराबोला। यही तो पैराबोला है, पैराबोला एंड एक्सिस। एक पैराबोला और एक्सिस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ही हम लोग वर्टेक्स बोलते हैं ना। एक लास्ट टर्म है लैटस रेक्टम। तो ये फोकस से, सपोज ये कोड बना है, एक ऐसा कोड जो फोकस से पास हो रहा हो, उसी को क्या बोलते हैं, लैटस रेक्टम। इसको बोलेंगे लैटस रेक्टम। डिफाइन कैसे करूँगा, कोड, अब ये पूरा ड्रॉ कर देंगे तो एक सर्कल बनेगा ना, तो सर्कल का एक कोड ही ना होगा। तो कोड पासिंग थ्रू फोकस। अगर इतना लिखिएगा तो इनकम्प्लीट होगा आंसर। फोकस है तो बहुत सारा पास होंगे कोड, है ना। लेकिन ये एक्सिस पे क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर। तो ऐसे भी बनेगा, आगे जाएगा तो वो थोड़ी कहलाएगा लेटेस्ट रेक्टम। एंड पास, फोकस है तो पास होना भी चाहिए और परपेंडिकुलर टू एक्सिस भी होना चाहिए। देखिए ना, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर है ना, तो ये टर्म सारा हो गया। क्या क्या, डायरेक्ट्रिक्स, फोकस, इसको बोलेंगे, इसको वर्टेक्स बोलेंगे, एक्सिस बोलेंगे और इसको लैटस रेक्टम बोलेंगे। और ये जो डिस्टेंस है, ये और ये हमेशा इक्वल होता है। ये ध्यान से रखिएगा बात को, क्योंकि इसको बहुत बार यूज करने जा रहे हैं। ये इक्वल आएगा, इसी कंडीशन को यूज करके हम इस लैटस रेक्टम का लेंथ निकालेंगे आगे। तो इतना नोट करिए। अब हम लोग चलते हैं इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है, तो अब यहाँ से देखिए इक्वेशन जानते हैं क्या ले रहे हैं हम, 4a ग्रेटर देन 0। अब ये है क्या, तो जो अभी यहाँ पे बताया ना, ये जो डिस्टेंस लिया है इसी को a माना है, ये भी a है। जब ये a है तो ये भी a होगा, सिंपल सी बात है, क्योंकि दोनों क्या है, इक्वल है। तो अब देखिए, अगर ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल होंगे। समझ में आ रही है ना बात को, ठीक है। इस पैराबोला को मैं ना, वर्टेक्स को मैं ऑरिजिन पे रख रहा हूँ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऑरिजिन पे। तो वहाँ से देखिए, समझिए बात को। पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस बना देते हैं। तो ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये ऑरिजिन हो गया। इस ऑरिजिन को ही पैराबोला का क्या बना दें, वर्टेक्स बना देते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स होंगे, इसको डायरेक्ट्रिक्स मान लिया, ये वर्टेक्स हो गया। सपोज ये फोकस होगा,
यहाँ से ये लैटस रेक्टम भी ड्रॉ कर दिया। तो अब मैं बोला था ये जो दूरी है ना, मान लीजिए कि ये पैराबोला है, इस फिक्स पॉइंट से इस पॉइंट से फिक्स पॉइंट और फिक्स लाइन से इक्वल दूरी होता है। ये जो दूरी मैं ले लिया, सपोज मान लिया ए, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखिए ना, ये ऑरिजिन है, इधर गया तो क्या आ गया निगेटिव, तो ये कितना क्या रिप्रेजेंट करेगा माइनस ए यहाँ पे। तो इस डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन भी हो जाएगा क्या, x इक्वल टू माइनस ए, ये डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन हो गया। ठीक है, चलिए, तो ये इक्वल है तो ये a है, ये भी तो a ही है, समझ में आ रही है ना बात को। और अगर मान लीजिए एक पॉइंट ऐसा P ले लिया, फिगर पे मत जाइएगा, ठीक है ना। आप बोलेंगे तो सर ये डिस्टेंस तो कम है और ये ज़्यादा है, और सर फिगर बन गया मेरे से। मैं फिक्स पॉइंट से अगर मान लीजिए पैराबोला पर कोई एक पॉइंट लूँ तो उस पॉइंट से दूरी फोकस का और फिक्स लाइन का इक्वल होते हैं। तो ये ए है तो ये भी ए होगा। ठीक है, ये क्या है ऑरिजिन है, ये ए मैं एज्यूम किया तो ये भी कितना होगा ए, तो ये वाला कोऑर्डिनेट क्या निकल के आएगा ए और 0, तो फोकस का कोऑर्डिनेट निकल के आ गया। समझ में आ रही बात को। आप देखिए कुछ एज्यूम कर लेता हूँ, सपोज ये पॉइंट P मान लिया, ये F है ही और इसको M मान लेता हूँ। तो डिफिनीशन से क्या बोला है, फ्रॉम डिफिनीशन MP इक्वल टू PF, MP इक्वल टू PF। अब मान लेता हूँ ये पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट है x और y, तो लेट पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट है x y लाई ऑन पैराबोला, पैराबोला पे लाई कर रहा है, ऐसा जूम कर लिया मैं। नाउ MP इक्वल टू PF है ही, वो मैं यूज करने जा रहा हूँ। दोनों पे स्क्वायरिंग कर दें तो MP का स्क्वायर, दोनों तरफ तो स्क्वायरिंग कर ही सकते हैं, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करने जा रहा हूँ, MP और PF। तो MP आया कहाँ से, MP को मैं लिख क्या सकता हूँ, तो देखिएगा यहाँ पे ध्यान से, यहाँ से डिस्टेंस परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूँ मैं, ठीक है ना। तो ये जो दूरी होगा उतना ही MP होगा, तो इतना सारा लेंथ को ये वाला को मैं x एज्यूम कर लेता हूँ, और a ऑलरेडी है, तो MP कितना हो जाएगा a प्लस x उसका होल स्क्वायर। PF का बात करें तो डिस्टेंस फॉर्मूला से निकल जाएगा x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर, x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर। इसको ब्रेक करूँगा दी, तो a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 2ax, इसको ब्रेक करूँ तो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ax, इसका तो प्लस y स्क्वायर होगा ही। x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, ये माइनस 2ax को इधर लेके जाऊँ तो 4ax हो जाएगा, तो y स्क्वायर इक्वल टू क्या मिल जाएंगे 4ax। यही निकल के आया पैराबोला का इक्वेशन। ये पैराबोला का इक्वेशन कब निकला, जब ये हम क्या लिए थे 0 से बड़ा, ग्रेटर देन 0। और ये तभी, अब ये इक्वेशन को हम कैसे रिमेंबर करेंगे, देखिएगा समझिएगा बात को क्या बोलने जा रहा हूँ। ये डायरेक्ट्रिक्स जो है किसके पैरेलल है, y एक्सिस के। जब डायरेक्ट्रिक्स y एक्सिस के अब किस तरफ है, किस साइड में है, तो पॉजिटिव डायरेक्शन में है। तो जब डायरेक्ट्रिक्स y एक्सिस के पैरेलल होगा तो ये y स्क्वायर होगा। नाउ और किस तरह से बोल सकते हैं, फोकस है किस पे,
एक्स एक्सिस पे है, फोकस है ना एक्स एक्सिस पे। जब फोकस एक्स एक्सिस पे होगा तो वाई स्क्वायर आएगा, चाहे पॉजिटिव में हो चाहे नेगेटिव में हो, हमेशा वाई स्क्वायर होगा। जब y ले लिया तो इधर 4ax होगा। अब 4 इक्वेशन मैं निकालने जा रहा हूँ डिफरेंट पैराबोला का, उससे आप समझ में आएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो पहले इसे आप नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं कि क्या है। तो 4 पैराबोला को डिफरेंट इक्वेशन समझने से पहले ट्रेसिंग समझते हैं। जैसे कोई इक्वेशन दिया हुआ रहेगा पैराबोला का, सपोज मान लीजिए ना कि यही है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो हम लोग इसको ट्रेस करना चाह रहे हैं। मान लीजिए ट्रेसिंग लिख दिया, ट्रेस का ही। ट्रेस का मतलब कि किसके अलॉन्ग सिमेट्रिक होगा, किस क्षेत्र में, किस रीजन में पड़ेगा, पॉजिटिव एक्सिस में कि नेगेटिव एक्सिस में, ऑरिजिन क्या होगा, ये सब होता है ट्रेसिंग वर्ड। तो फर्स्ट मैं सिमेट्रिक देखूंगा, यही चीज़ मैं बताना जा रहा था वहाँ पे। तो चलिए अभी बता देता हूँ कैसे पहचानेंगे कि एक फिगर बनेगा कैसे। तो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, तो मैं इसको अगर सॉल्व करूँ उधर लेके चाहूँ तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 4ax। अंडर रूट है तो प्लस माइनस दोनों आएंगे, 4 का अंडर रूट 2, ax तो अंडर रूट में ही रहेगा। अब देखिए x कभी निगेटिव होगा, अगर जैसे ही x निगेटिव देंगे तो अंडर रूट में निगेटिव टर्म आ जाएगा, तो फिर तो वो तो कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया ना। कॉम्प्लेक्स नंबर का तो बात ही नहीं चल रहा है यहाँ पे। y हमेशा रियल नंबर लेना है, तो y रियल आएगा कैसे, 4x इक्वल टू पॉजिटिव, x पॉजिटिव हो देन y इज रियल। तो पॉजिटिव लेना है, जब पॉजिटिव लेना है तो किधर होगा, अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस का बात करें तो ये 0 ऑरिजिन, तो इधर पॉजिटिव होंगे तो इधर ही जाएगा। ये क्लियर हुआ। तो मैं लिखूंगा इसके अनुसार स्टेटमेंट, 4 पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x 2 इक्वल, एंड इक्वल ही है ना, बस अपोजिट साइन है। y का वैल्यू कितना आएगा, 2 आएगा, प्लस 2 रूट ax और माइनस 2 रूट ax, 2 इक्वल एंड अपोजिट वैल्यू ऑफ y। क्लियर। y का 2 इक्वल वैल्यू आएगा, जब x क्या लेंगे पॉजिटिव, तो कैसा बनेगा देखिए ना, y का 2 वैल्यू आना चाहिए, तो x तो पॉजिटिव ही लेंगे ना, तो जब इसमें लेंगे तो इस टाइप का होगा। तो अगर मान लीजिए कि कोई x का वैल्यू यहाँ पे ले रहे हैं तो y यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है, 2 को आया ना प्लस में और माइनस में। अगर x का वैल्यू यहाँ कुछ लिए तो उसका y यहाँ पे आएगा, y यहाँ पे आएगा, तो इस टाइप का फिगर बना। इसी को देख के ना ट्रेस किए इसके हेल्प से। नाउ रीजन का अगर बात करूं, किस क्षेत्र में पड़ेगा इधर, किस फील्ड मतलब किस एरिया नेगेटिव में कि, तो जैसे बात कर रहे हैं 4x निगेटिव, यदि x निगेटिव लेंगे तो y क्या हो जाएगा, इमेजिनरी। अभी बताया ना मैं, कॉम्प्लेक्स नंबर का बात करते हैं ना तो फिर इमेजिनरी। और यदि x पॉजिटिव लेते हैं तो y क्या होगा, रियल। तो इस कंडीशन के अनुसार मैं बोल सकता हूँ सो कर्व लाई ऑन राइट ऑफ y एक्सिस, y एक्सिस है इसके राइट में ही लाई करेगा, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, ये सिमेट्रिक हो गया, रीजन हो गया। ऑरिजिन का अगर बात करें तो ऑरिजिन कहाँ पे आएगा, यही है ऑरिजिन। तो ये 2 इम्पोर्टेंट थे, सिमेट्रिक और रीजन। इससे पता चल जाएगा इक्वेशन क्या होंगे, अगर इक्वेशन दिया हुआ तो कर्व कैसे बनेगा। ठीक है,
इतना नहीं करिएगा तो एक शॉर्टकट अभी बताया मैं, क्या, यदि फोकस एक्स एक्सिस पे है तो वाई स्क्वायर आएगा, यदि फोकस वाई एक्सिस पे रहता तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाता ना। अब जो 4 इक्वेशन बनेंगे पैराबोला, 4 टाइप का होता है, चारों पैराबोला का इक्वेशन अब देखते हैं, और उस चारों पैराबोला का लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ कितना होगा, फोकल डिस्टेंस क्या होगा, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या होंगे, सारा देखते हैं। तो जल्दी से नोट कर लीजिए। अब 4 पैराबोला हैं, चारों को आप देखते हैं इक्वेशन क्या होंगे। तो ये तो बोला था कि ये वर्टेक्स होगा, तो ये यही ऑरिजिन भी होगा क्योंकि ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, ये डायरेक्ट्रिक्स है। और यहाँ पे फोकस ले लेता हूँ एफ। मैं बोला था कि ये जो डिस्टेंस, सपोज मान लीजिए कि ऐसा अगर बनाऊँ फिगर ऐसे, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बोले थे इक्वल, अगर ये ए है तो ये भी ए होंगे, उसी तरह से अगर ये ए है तो ये भी ए होंगे। तो ऑरिजिन से ये डिस्टेंस ए है तो इसका फोकस का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, ए और 0। अब जब फोकस कहाँ पे लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस पे, और फोकस का कोऑर्डिनेट क्या है, पॉजिटिव है। जब फोकस एक्स एक्सिस पे लाई करेगा तो क्या बोले थे, इक्वेशन क्या होगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। अब देखिए यहाँ पे सिमिलरली वही चीज़, ये वर्टेक्स है तो ये ऑरिजिन हो गया, वर्टेक्स भी हो गया, ये डायरेक्ट्रिक्स है तो यहाँ पे फोकस होंगे कहीं ना कहीं पे। अभी क्या कोऑर्डिनेट होगा तो नहीं पता, चलिए फिर से वही चीज़ कर दूँ। ये फिक्स पॉइंट से, सपोज मान लीजिए ये फिक्स पॉइंट ये है, तो ये दूरी और ये डायरेक्ट्रिक्स ये है, डायरेक्ट्रिक्स ये है, तो ये दूरी और ये दूरी क्या होंगे, इक्वल। सिमिलरली ये ऐसे ऐसे पॉइंट मूव कर रहा हूँ, मूव करूँगा तो अगर पॉइंट इस पे ले लूँगा तो ये और ये क्या होगा, इक्वल होगा। और ये दूरी कितना बोले थे लेने के लिए, ए, तो ये भी कितना हो जाएगा, ए। तो अब ये है ऑरिजिन, ऑरिजिन से अगर लेफ्ट में गया तो डिस्टेंस तो नेगेटिव नहीं होता लेकिन कोऑर्डिनेट तो नेगेटिव होंगे ना। यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, -a और 0। समझ में आ रही है बात। अब यहाँ पे अगर बात करें तो ये ऑरिजिन है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है, जितना ए है वो भी ए है, तो ये ऑरिजिन से लेफ्ट साइड में जा रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा, -a। तो इस डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या हो जाएगा, -a। यहाँ आप देखिए ऑरिजिन है तो ऑरिजिन से मैं राइट साइड में a डिस्टेंस जा रहा हूँ तो ये क्या हो जाएगा, a। तो इसका इक्वेशन हो जाएगा x = a, डायरेक्ट्रिक्स का। समझ में आ रही है ना बात को। तो अब इसका इक्वेशन कैसे निकालें, तो ये एक्स एक्सिस पे ही है ना फोकस पैराबोला का, लेकिन निगेटिव साइड है, तो वो तो छोड़िए निगेटिव है, पहले तो मैं बताया था कि किस एक्सिस पे फोकस है, एक्स एक्सिस पे फोकस है, तो डेफिनेटली है कि वाई स्क्वायर होगा। अब ये निगेटिव साइड है तो इसलिए यहाँ पे माइनस लगा देंगे, -4ax। अब इसका मैं डेरिवेशन बता दिया हूँ ना इसके पहले कि वाई स्क्वायर = 4ax क्या है, तो सारा का मैं डिराइव करूँ कितना वीडियो लंबा चला जाएगा, तो इस कोई एक मैं करवा दिया, उसी तरह से सेम ये भी और ये भी सब का डेरिवेशन हो जाएगा और ये निकल के आएगा। उतना डिराइव भी नहीं करना है, तो क्लास 10th में आप किए होंगे ना इस टाइप का कि डिफरेंट वाई का वैल्यू लेते हैं और एक्स निकल के आएगा तो उसे कोऑर्डिनेट पॉइंट बनाएंगे और सबको ज्वाइन कर देंगे, उस टाइप से ये फिगर बन के आएंगे। क्लास 10th में पढ़े हैं आप ना। यहाँ का अगर बात करूँ तो ये देखिए ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो फोकस इधर कहीं होगा, ये डायरेक्ट्रिक्स होगा ना। इसी को बोलते हैं फोकस। इस फिक्स पॉइंट से पैराबोला पे कोई पॉइंट ले लूँ और इस फिक्स लाइन ये है, इसको बोलेंगे डायरेक्ट्रिक्स। ये दूरी और ये दूरी इक्वल होंगे, मान लीजिए इसको P। उसी तरह से ये पॉइंट यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, तो ये दूरी और ये ऑरिजिन वाला और ये दूरी इक्वल होंगे। सपोज यहाँ पे O मान लिया तो FO = और यहाँ पे मान लीजिए कोई Q, तो FO = OQ।
और ये जो लेंथ बोला था लेने के लिए कितना बोला था ए, तो जब ये ऑरिजिन है और वो पॉजिटिव वाई एक्सिस पे ए डिस्टेंस जा रहा है तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 0 और ए, क्योंकि इसमें x 0 है तो पहले x लिखाता है उसके बाद y लिखाता है। ऑरिजिन से ए डिस्टेंस निगेटिव में जा रहे हैं, समझ में आ रही है ना बात को। तो जब निगेटिव में जा रहे हैं तो ये क्या हो गया y इक्वल टू माइनस ए। ये किसका आया इक्वेशन, डायरेक्ट्रिक्स का आया। y इक्वल टू माइनस ए क्यों आया, x का डिफरेंट वैल्यू पे है ना, x चाहे 5 लीजिए -4 लीजिए 10 लीजिए 20 लीजिए कुछ भी लीजिए, y हमेशा सेम आ रहा है। कितना आ रहा है -a। तो इसका इक्वेशन का अगर बात करें तो ये फोकस y एक्सिस पे है, फोकस y एक्सिस पे है तो आंख बंद कर लीजिए कि स्क्वायर किस पे होगा तो x पे होगा। फोकस पॉजिटिव में है, इधर x का स्क्वायर आ गया तो इधर डेफिनेटली है कि 4ay वाला टर्म इधर आएगा। अब देखना है कि प्लस हुआ कि माइनस, तो ये फोकस प्लस पे है तो इसलिए प्लस होंगे। तो ये इक्वेशन हो गया। इसमें अगर बात करूं तो फिर से वही, ये मैं अभी डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0 और -a। इस डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या हो जाएगा तो y इक्वल टू a। इसका इक्वेशन का बात करूं तो y एक्सिस पे फोकस है तो इसलिए x स्क्वायर होगा, और निगेटिव साइड में है, निगेटिव है कोऑर्डिनेट तो -4ay। सबका इक्वेशन निकल के आ गया, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन सबका निकाल के ले आया। अब 9 बात करेंगे हम लोग लेंथ ऑफ लैटस रेक्टस, अच्छा उल्टा लिख दिया ना, लैटस रेक्टम सभी में, इसमें भी इसमें भी इसमें भी इसमें भी, सब में लैटस रेक्टम का लेंथ कितना होगा। तो लैटस रेक्टम का लेंथ सभी में सेम होता है। एक निकाल देता हूँ, बाकी खुद से आप एनालाइज करिएगा। लैटस रेक्टम बोले थे ना कि ये डिस्टेंस होता है, ठीक है ना। तो अब ये भी तो पॉइंट हो सकता है जो फिक्स पॉइंट से और डायरेक्ट्रिक्स से इक्वल डिस्टेंस पे होंगे। तो जैसे ये ए मान रहे हैं तो ये भी ए ही होगा, क्योंकि फिक्स डिस्टेंस है सबका। तो ये ए है तो ये भी ए होंगे। समझ आ रही है ना बात, कोई दिक्कत है नहीं? चलिए तो देखते हैं। अच्छा ये ए है तो ये भी ए होंगे, नहीं मिस कर गया। एक मिनट, वही सोचा गलत हो गया ना। ये पूरा ए कहाँ से होगा, दिक्कत हो गया बात। देखिए ये ए है ये भी ए है, तो इसी के दम एलोंग ऐसे लिया ना लाइन। तो जब ये डिस्टेंस ए और ए 2a है तो ये कितना होगा, ये भी तो 2a होगा। जब ये 2a है तो ये कितना होगा, ये वाला डिस्टेंस 2a। तो जितना ये है उतना ये भी है, तो ये और भी ये भी डिस्टेंस कितना हो गया 2a। तो लैटस रेक्टम का लेंथ कितना हो गया 4a। इस केस में इसमें भी वही रहेगा, इसमें भी वही रहेंगे, इसमें भी वही रहेंगे, लैटस रेक्टम सब में सेम। नाउ अब क्या बात करते हैं, तो हम लोग देखते हैं फोकल लेंथ या फिर डिस्टेंस, जो बोलिए। फोकल लेंथ क्या होता है वो तो समझ लें। तो डिफिनीशन है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, कोई भी पॉइंट मान लीजिए। तो सपोज पॉइंट इसमें मान लिए थे P, कोई पॉइंट P मान लेते हैं P, और उसका कोऑर्डिनेट क्या है x y। कहाँ से, फ्रॉम फोकस से। अगर मैं फिर से अगर यहाँ पे फिगर बनाऊँ,
ये फोकस है, आई पॉइंट P मान लिया एक्स वाई, ये फोकस है। तो ये जो है ये दूरी, इसी को बोलते हैं फोकल लेंथ। तो ये कोऑर्डिनेट क्या होगा, जब ये है तो ये है, तो ये a और 0 होंगे। तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला से नहीं निकल जाएंगे, निकालते हैं। x माइनस a का होल स्क्वायर, क्या निकाल रहा हूँ, pf प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर। अब क्या करूं, तो इक्वेशन इसका पता है ना, 4ax के इक्वल इक्वेशन ऑफ पैराबोला का, इसके जगह ये पुट कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax, इसकी जगह प्लस 4ax, इस सब अंडर रूट में, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसको सब्ट्रैक्ट किया तो प्लस 2ax, इसको इक्वेशन, तो ये होल स्क्वायर आ गया किसका, एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर का अंडर रूट, तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस ए। तो इस केस में लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ एक्स प्लस ए हो गया।